हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग जा रहे हैं गांव, इसलिए उससे पहले मैंने शूट नहीं कर पाया, ट्रेन में ही कर पाए क्योंकि वहाँ गर्मी, रास्ते में जल्दी जल्दी आए ना, लेट हो गए थे बहुत, तो ट्रेन छूट जाती, इसलिए जल्दी जल्दी आए। देखो मेरी बेटी गर्मी की वजह से क्या हालत हो गई, उसकी हालत ख़राब हो गई। बहुत गर्मी है गुजरात में। हम लोग आए तो लेट हो गया था थोड़ा, इसलिए। ये मेरे बच्चे हैं और मेरी बेटी, ये मेरे हस्बैंड है। मेरी बेटी है ना, गर्मी की वजह से उसको गर्मी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। अभी ट्रेन चलने वाली है, ट्रेन के अंदर ही मैंने शूट कर पाया, उससे पहले मैंने नहीं कर पाया। ये अपने खिलौने निकाल कर पानी पी रही है, खिलौने भी साथ में ले, देखिए अपने कैमरे से फ़ोटो खींच रही है सबकी। हाँ, गर्मी इतनी है कि क्या बताऊँ। अभी बहुत गर्मी है गुजरात में। उसको देखो प्यास भी लगाई तो बोल रही मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दो तो थोड़ा ठंडा लगे। और तब तक आ गया चाय वाला, तो मुझे चाय पीने की इच्छा थी, थक गए थे बहुत, चाय पीने की इच्छा थी तो चाय पी। ट्रेन में चाय पीने, ट्रेन की चाय अच्छी तो नहीं लगती, फिर क्या करें, मजबूरी इच्छा थी, इसलिए मुझे भूख भी लगाई। चलते चलते खाया भी नहीं, मैं घर पे निकली ना तो खाना नहीं खा पाया, लेट हो गया था, तो मुझे भूख लगाई तो मैंने चाय बिस्किट खाए रास्ते में। ट्रेन चल गई। और अभी हमारे यहाँ से 1-1.5 घंटा लगता है, क्योंकि दूर है हमारे घर से, रेल स्टेशन दूर है, इसलिए 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता। ट्रैफिक मिल जाता तो 1-1.5 घंटा लग जाता, वैसे थोड़ा जल्दी भी आ जाऊँ। ये देखिए ट्रेन में मस्ती कर रही है और ट्रेन चलने लगी अभी। ये मैं बाहर का थोड़ा शूट कर रही हूँ। उसको, मेरी बेटी को भूख लगाई, तब तक वहाँ आ गया बेचने वाला, पैकेट वाला, तो उसको पॉपकॉर्न खाने थे। लेके आई हूँ मैं, पर थोड़ा बैग सामान सेट करने में थोड़ा इधर उधर टाइम लगेगा। और हम लोग पहुँच गए आबू स्टेशन। हाँ, आबू स्टेशन यहाँ की है ना, रबड़ी फेमस है, तो मेरे हस्बैंड गए हैं रबड़ी लेने। तो मुझे यहाँ की रबड़ी बहुत पसंद है। जब भी जाती हूँ गाँव, जाती हूँ आती हूँ तो आबू की रबड़ी ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की रबड़ी बहुत पसंद है। सभी खाते हैं यहाँ की रबड़ी, मेरे बच्चों को भी पसंद है। बहुत अच्छी रबड़ी कुल्हड़ में मिलती है, इसलिए थोड़ा कुल्हड़ का भी इसमें खुशबू आती है ना, तो अच्छा लगता है खाने में। और ये मैं आबू स्टेशन का, आबू स्टेशन है ना, उसका थोड़ा शूट कर रही थी। और यहाँ थोड़ी मतलब 10-15 मिनट तक ट्रेन रुकती है, बड़ा स्टेशन है इसलिए 10-15 मिनट रुकती है ट्रेन। तो हम लोग थोड़ा बाहर घूम लेते हैं, बैठे बैठे बोर हो जाते ट्रेन के अंदर। और देखिए हम लोग थोड़ा स्टेशन पे ही घूम रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा देर बैठना अच्छा नहीं लगता। एक जगह बैठी रहूँ मुझे तो मतलब बोर होने लगती हूँ, एक जगह नहीं बैठ सकती मैं ज़्यादा देर तक। और ये रबड़ी आ गई, हम लोग रबड़ी खाएंगे अभी। बहुत मस्त रबड़ी है यहाँ की, आती है। मेरी बेटी नहीं खा रही, उसको मीठा नहीं पसंद बिल्कुल। फिर रात का टाइम हो गया, खाना मैं लाई थी बनाकर, पर खाना है ना वो थोड़ा मुझे नहीं स्मेल सी आने लगी। मेरे हस्बैंड बोले ये ज़्यादा अच्छा नहीं, मुझे लगता ख़राब हो गया, क्योंकि 12-1 बजे का खाना बना हुआ, रात के 9-10 बजे तक ख़राब हो गया। तो फिर स्टेशन पर ही पाव भाजी, उसमें ट्रेन में ही मैंने पाव भाजी मंगाई थी, जोमेटो किया था, पर वो पाव भाजी किसी को पसंद नहीं आई। तो ये कहीं स्टेशन पे गाड़ी रुकी थी, तो मेरी बेटी को उसमें भूख लगी थी और हम लोग पहुंच गए अभी ग्वालियर स्टेशन। देखो मेरी हालत क्या हो गई गर्मी की वजह से इतनी। अब मैं पहुंच गई अपनी ननद के घर पे। और ये था शाम का टाइम हम लोग थोड़ा घूम, ये मेरी भांजी है, शाम का टाइम था तो यहाँ मार्केट में थोड़ा काम भी था। और मेरी भांजी को थोड़ा, उसको सामान कपड़े वपड़े दिलाने थे। और ये मेरी ननद है, तो हम लोग आए थे मार्केट में।
मार्केट में मुझे चूड़ियाँ भी लेनी थी, क्योंकि गुजरात में है ना कांच की चूड़ियाँ नहीं मिलती। हमारे इधर नहीं मिलती हैं, बाकी मिलती होंगी मुझे नहीं पता, पर हमारे इधर कांच की चूड़ियाँ नहीं मिलती। तो हम लोग आए थे, तो मैंने कहा दीदी को, मैंने कहा मुझे कांच की चूड़ियाँ लेनी है, वो दिला दीजिए। तो हम लोग मार्केट आए थे और मैंने यहाँ चूड़ियाँ ली। यहाँ चूड़ियाँ अच्छी थी बहुत। और देखिए हम लोग, मेरी भांजी चूड़ियाँ देख रही है, वो पसंद कर रही है, ये वाली लो मामी, ये वाली लो। ये मेरी ननद है। और बहुत सारी मैंने चूड़ियाँ ली, क्योंकि दो साल में मैं गांव जा पाती हूँ, इसलिए मैं अपने मायके जाती तो वहाँ से हमारे यहाँ मार्केट थोड़ा दूर है, और भाई के घर से मेरे पास है। भाई मेरा फरकाबाद में रहता है, उसके घर से पास है मार्केट, लेकिन मेरे घर से थोड़ा दूर है, इसलिए मैं गर्मी की वजह से जाती ही नहीं हूँ मार्केट। तो मैं अपनी ननद घर पे आती हूँ ना, तो वहीं से मैं लेती हूँ। और तो मैंने ले ली, और मेरी बेटी थक गई है, देखिए उसके पापा गोदी लिए है, क्योंकि उसको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ आती वो, उसको बस घर पे चलो, घर पे चलो, यही होता है। यहाँ भी चूड़ियाँ, मैं साड़ी की मैचिंग की कुछ चूड़ियाँ नहीं मिली थी, तो मैं यहाँ चूड़ियाँ देखने आ गई। यहाँ चूड़ियाँ अच्छी थी। कांच अपने मतलब यूपी में तो अच्छा मिलता ही है, कांच की चूड़ियाँ वगैरह, गुजरात में नहीं मिलती। तो मैंने यहाँ भी चूड़ियाँ ली, बहुत सारी चूड़ियाँ ली, जो साल 2 साल आराम से मैं पहन पाऊँ। गुजरात में मिलती नहीं, इसलिए मैं यहाँ से लेके जाती। और मेरी ननद, मेरी भांजी को कुछ लेना था, तो वो ले रही है परांदा। हाँ, वो उसको कहीं शादी में जाना था, तो उसको ड्रेस अनारकली के मैचिंग का उसको परांदा चाहिए था, तो वो परांदा देख रही है। और हम लोग आ गए दूसरी, अब उसको कपड़े दिलाने हैं। साल 2 साल में आते हैं, तो उसके मामा बोले चलो तुम्हारे लिए कपड़े ले दूँ, तो वो उसके लिए यहाँ ड्रेस लेने आए हैं। मॉल है छोटा सा, उसको बहुत सारी दुकानें देखी, पर उसको पसंद नहीं आई, बस एक ड्रेस उसको पसंद आई, वही ली उसने, अनारकली। यहाँ उसको एक ड्रेस पसंद आई, बाकी उसको कहीं कुछ पसंद नहीं आया। और उसको शादी के हिसाब से चाहिए था, उसकी फ्रेंड की शादी थी, उस हिसाब की उसको ड्रेस चाहिए थी। और मेरी ननद ना बोल रही थी कि नहीं दिलाओ, नहीं दिलाओ। तो ये पूरा मैंने मार्केट का थोड़ा शूट कर लिया। छोटा सा मॉल था, अलग अलग शॉप थी। और ये यहाँ मेरी ननद नहीं मान रही, बोल रही मैं उसके लिए, मेरी बेटी के लिए कपड़े देख रही है। मैं ना बोल रही, उसको नहीं चाहिए। वो वहाँ बिग लगी तो उससे खेलने लगी। पर उनको यहाँ पसंद नहीं आया। मेरी बेटी को, उसको भारी कपड़े नहीं चाहिए, वो क्या सॉफ्ट कपड़े एकदम कॉटन हो ना तो ही पहनती है। अगर थोड़ा सा भी भारी लो ना तो वो उसको चुभती है, वो नहीं पहनती। फिर हम लोग पहुँच गए मेला, वहीं पास में था मेला, तो मेला में भी घूमे। वहाँ भी मतलब सारी दुकानें थी और झूले भी थे। छोटा सा मेला लगा हुआ था वहाँ मेरी ननद के यहाँ एमपी में, तो हम लोग वहाँ भी मेला भी घूमे। और घूमते घूमते बहुत देर तक घूमने, वहीं नाश्ता पानी किया। फिर मैं दूसरे दिन का ये वीडियो है शूट किया मैंने। दूसरे दिन मैं जा रही हूँ अपने मायके जा रही हूँ, तो मैंने रास्ते में इसको शूट किया था गाड़ी में ही। और मेरी बेटी की है ना, गर्मी की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। वो बोल रही मुझे वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। मैं पहुंच गई अपनी मम्मी के घर पे। वहाँ बहुत अंधेरा था, लाइट